क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 2 बॉक्स बना है, फिर इसके बाद लिखा है 26। तो इसमें हमें बॉक्स की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम मान लो इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं। A1 मतलब प्रथम पद मतलब 2 हो गया। A3 को हम लिख सकते हैं 26 के बराबर। A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 26। A का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2D बराबर 26। तो 2D बराबर 26 माइनस 2, तो 2D इक्वल टू 24। 2D इक्वल टू 24। इसके बाद हम क्या करेंगे, D इक्वल टू 24 अपान में 2, ये चीज़ से कटेगी तो 12 आ जाएगा। तो D का मान 12। तो हमें कहा गया है A2 का मान बताओ। तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। A प्लस डी जब लिख सकते हैं तो A का मान हमें पता है 2 और D का मान हमें पता है 12। तो ये आ जाएगा हमारा 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ पहले ही दे दिया गया है। एक बॉक्स है, फिर 13, फिर दूसरा बॉक्स, फिर 3। कहा जा रहा है इन बॉक्स में कौन कौन सा मान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको A1, A2, A3, A4 मान लेंगे। तो A2 का मान हमें दिया गया है 13। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13। तो A का मान हम निकाल सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास A की वैल्यू आई है A प्लस 13D। इसके बाद यहाँ पे हमें A4 दिया हुआ है। A4 का मान है 3। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3। तो A का मान हम यहाँ से उठा के रख देते हैं। A का मान हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस D प्लस 3D बराबर 3। तो ये आ जाएगा 13। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2D इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2D इक्वल टू 3 प्लस 13 उस साइड जाएगा, माइनस 13 इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। तो अब हम 2D को माइनस 10 के इक्वल लिख सकते हैं। तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 अपान में 2, ये इससे कटेगा तो D का मान आ जाएगा माइनस 5। अब ये D का मान हम इसमें रख देंगे। यहाँ पे लिखा है A बराबर 13 माइनस D। तो A बराबर 13 माइनस इस D का मान मैं यहाँ पे रख दूँगा। इसके बाद A का मान आ जाएगा 13 प्लस 5, तो A बराबर 18। आपके पास A का मान 18 मिल गया, D का मान माइनस 5 मिल गया। तो अब हमें इस A1 का मान निकालना है। तो A1 को तो हम कह सकते हैं A का मतलब हमारे पास मिल गया 18। एक बॉक्स में ये भर सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A का मान हमारे पास है 18 प्लस 2D का मान है माइनस 5। तो 18 माइनस 10, ये आ जाएगा 8 आंसर। बॉक्स में हम A1 और A3 का मान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है। पहले लिखा हुआ है 5, फिर एक बॉक्स बना है, फिर एक बॉक्स बना है, फिर 9 रेज टू 1/2, 9 सही 1/2। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। A1, A2, A3, A4। A1 मतलब प्रथम पद 5 आ गया।
A4 मतलब 9 सही 1/2, इसको 9 दूना 18, 19 बटे में 2 लिख सकते हैं। A4 को लिख सकते हैं A+3D बराबर 19 बटे में 2। तो A का मान हमें मिला है 5, तो हम 5 लिख सकते हैं। इसको लिख दिया हमने 5 + 3D, 5 + 3D = 19/2, 3D = 19/2 - 5, 3D = 2, 19 - 10 = 9/2, 9/2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखा है 3D = 9/2, तो D का मान आ जाएगा 9 बटे में 2। ये इधर गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। D का मान 3/2, D का मान 3/2 जो आ गया है और A का मान मिल गया है। A2 का मान हम निकाल सकते हैं। A2 बराबर लिख सकते हैं A+D। A का मान हमारे पास है 5 प्लस D का मान है 3/2। हल कर लेंगे एलसीएम लेके, 10 + 3/2 बराबर 13/2। एक मान ये हो जाएगा। फिर एक मान ये हो गया, इसको चाहें तो हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मान लो A2 का मान आ जाएगा 13/2, या तो इसको हम लिख भी सकते हैं 6 से 1/2, दोनों में से कोई एक बॉक्स में भर देंगे। इसी तरह से A3 को लिख सकते हैं A+2D। A का मान हमारे पास है, A का मान हमारे पास है 5 + 2। D का मान हमारे पास है 3/2, यहाँ पे गुणा, ये इससे कट जाएगा। 5 + 3 बराबर 8। एक आंसर हमें ये मिल गया। थर्ड का 4th पार्ट है, इसमें भी बॉक्स का मान हमें रखना है। इसको हम A1, A2, A3, A4, A5, A6 लिख सकते हैं। तो A1 को हम A बराबर -4 लिख देंगे, और हमारे पास है A6 का मान 6 दिया हुआ है, तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5D = 6। A+5D = 6, तो A का मान हम यहाँ से लिख देंगे -4 + 5D = 6। 5D = 6 माइनस उधर जाएगा +4, 5D = 10, तो D = 10/5 कट के आ जाएगा 2, D = 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से हमें A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करना है तो A+D लिखेंगे। A का मान हमारे पास -4 प्लस D का मान है 2 = -2। A3 निकालना है तो A+2D। A का मान हम रख देंगे -4 + 2, D का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 0 हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस आएगा। तो A4 का मान है A+3D = A की वैल्यू है -4 + 3, D की वैल्यू है 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। A5 ज्ञात करना है तो A+4D = A का मान हमारे पास -4 है +4, और D का मान हमारे पास 2 है, तो 4 दूना 8, 8 में से 4 घटेगा तो 4। ये हमारे आंसर हैं, बॉक्स में लिख सकते हैं इसको हम। थर्ड का 5th पार्ट है, क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि A1
A2 A3 A4 A5 A6 हमें क्वेश्चन में हमने मान लिया। तो A2 का मान दिया हुआ है 38। A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 38। यहाँ से मैं चाहूँ तो A का मान निकालूंगा 38 माइनस डी, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद A6 का मान यहाँ पे दिया हुआ है -22। A6 का मान -22 है। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू -22। A का मान मैं यहाँ से रख दूंगा 38 माइनस डी प्लस 5D इक्वल टू -22। 38 प्लस 4D इक्वल टू -22। तो 4D इक्वल टू -22 माइनस 38, 4D इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखा है 4D इक्वल टू -60, तो D इक्वल टू -60 अपॉन में 4 कैंसिल हो जाएगा -15, D इक्वल टू -15 आ जाएगा। A और D का मान हमें D का मान इसमें हम रख देंगे। हमारे पास है A इक्वल टू 38 माइनस D, तो A इक्वल टू 38 माइनस D का मान रख देते हैं -15। तो A इक्वल टू 38 प्लस 15, A की वैल्यू आ जाएगी 53। इसके बाद जैसे ये जो मान हमें पूछा गया है हम निकाल के बता देंगे। A का मान A1 बोला गया है, मतलब A बराबर 53, और A3 बोला गया है तो लिखेंगे A प्लस 2D। A का मान 53 प्लस 2D का मान हमारे पास है -15, तो 53 माइनस 30, 53 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 23। और A4 का मान लिखेंगे A प्लस 3D। A का मान है 53 प्लस 3 और D का मान -15, तो इसे लिखेंगे 53 माइनस 45 जब निकाल लिए हैं तो इसको लिख सकते हैं 8 हमने लिख लिया। इसके बाद A5 का मान मैं निकाल देता हूँ। A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारे पास है 53 प्लस 4D का मान हमारे पास है -15, तो यह आ जाएगा 53 माइनस 60 इक्वल टू -7।